बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 है और इसका लास्ट थ्योरम आज हम इसका थ्योरम नंबर 10.1.4 प्रूव करने जा रहे हैं। आई होप सो आपको पिछले 3 थ्योरम समझ आ गए होंगे। तो आज हमने इसका लास्ट थ्योरम प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या लिखा है हमारे पास, इफ़ इन द कोरिस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कोरिस्पोंडेंस क्या बना रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि हम दो राइट एंगल को आपस में कोरिस्पोंड कर रहे हैं, उनका आपस में मुवाजना कर रहे हैं। कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी उनका एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। इसमें क्या है हमारे पास, द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल। तो यहाँ उसने दो साइड्स दिए हैं, एक हाइपोटेनियस है और एक सिंपल साइड है। तो हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? जो राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट होती है, सामने होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। और बाकी जो दो हैं उनमें से कोई एक साइड एक ट्राइंगल की क्या है? आर कंग्रुएंट टू, बराबर हैं किसके? द हाइपोटेनियस एंड द कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ अदर। वो किसके बराबर हैं? उसके सामने वाले ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और उसकी कोरिस्पोंडिंग यानी सामने वाली साइड के बराबर हैं। देन ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, उसके बाद ट्राइंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं राइट हाइपोटेनियस एंड साइड रूल, या इसको सिंपली हाइपोटेनियस साइड या HS रूल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है HS कंग्रुएंट टू HS, इसका मतलब हाइपोटेनियस एंड साइड है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके डायग्राम बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। क्या करना है आपने? सबसे पहले दो राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स की बेसिस लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है 4 सेंटीमीटर की एक जो है बेस लेता हूँ। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की हमारे पास जो है एक बेस आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने थोड़ा फासला रख के यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की और बेस लेनी है। तो हमने बिल्कुल सेम इस तरीके से बेस लेनी है 4 सेंटीमीटर की। मैं क्या करता हूँ, 9 से 13 तक एक और जो है बेस लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो बेसिस आपकी आ गई ट्राइंगल की। ओके हो गया। अब क्या करना है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। तो यहाँ पे हमने बनाना है 90 का एंगल। तो यहाँ पे हमने 90 का एंगल बनाना है। आप चेक करके बना सकते हैं, या सिंपल भी अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन बना दें अंदाजे से तो कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर की लाइन जो है बिल्कुल सीधी इधर 90 एंगल पे ड्रा कर देते हैं, इसकी भी और इसकी भी। तो ये हमारे पास जो है राइट एंगल बन गया, साइड बन गई राइट एंगल वाली, 3 सेंटीमीटर की आपने बना दी। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है, इसको भी और इसको भी। तो हमारे पास जो है यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगी। तो ये आपने मिला देना है, इसको इस पॉइंट को इधर मिलाना है और इसको थर्ड पॉइंट को इधर इधर इससे मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो ट्राइंगल्स राइट एंगल पूरी हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब इनको नाम देने हैं। नाम कौन से देने हैं? इसको A का नाम देते हैं, इसको B का और इसको C का। ये हमारे पास क्या है, D है, ये E है और ये क्या है, F है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं ABC एंड DEF। असल में हमने क्या करना है, इन्हीं को आपस में बराबर शो करना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, एक साइड बराबर है कोई सी और एक हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस कौन सा होता है? ये वाली जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने है, ये अगर हमारे पास राइट एंगल है ये वाला, दोनों का ये बराबर है, तो इसके जो सामने है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। ये हमारे पास क्या है, इसका हाइपोटेनियस है और ये इसका, ये आपस में क्या है, बराबर है, यानी AC बराबर है DF के। और कोई सी एक साइड बुक के मुताबिक हम ये साइड लेते हैं, ये बराबर है इस साइड के। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो है राइट एंगल बराबर हो गई। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है इसकी, वो बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसकी बाकी हेडिंग्स देखते हैं। गिवन में क्या है, अब गिवन आपके पास क्या है, आपके पास जो है दो साइड हैं और एक एंगल है। क्या गिवन है आपको, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC कोरिस्पोंडेंस विद ट्राइंगल DEF, या इसको पढ़ सकते हैं कोरिस्पोंडेंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। दो ट्राइंगल्स हैं, इनमें हमारे पास क्या है, एंगल B जो है वो किसके बराबर है, एंगल A के, क्योंकि राइट एंगल्स हैं। और दूसरा जो आपकी साइड ये वाली है CA, वो किसके बराबर है, FD के बराबर है, हाइपोटेनियस है हमारा। ठीक है, और लास्ट कौन सी है, ये वाली जो बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड है, ये वाली लाइन DE है और AB है, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हमारे पास चीज़ें क्या है, गिवन में आ जाती हैं। ओके हो गया। तो प्रूव में क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। जो लास्ट पे लिखा हुआ है ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, तो यही लिखना है हमने, ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमने जो है इस E साइड को थोड़ा बढ़ाना है, FE साइड को आगे इस तरफ। ठीक है, कितना बढ़ाना है, BC के बिल्कुल बराबर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने ये ली थी 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, बल्कि 4 ली थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 4 सेंटीमीटर तक बढ़ा देंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर जो है आगे डॉटेड लाइन से बुक के मुताबिक एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर की ये लाइन जो है आगे बढ़ जाएगी। ये आपने बढ़ा लेनी है यहाँ पे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको M का नाम देना है इस पॉइंट को,
और m को क्या करना है, d से ज्वाइन कर देना है, हमारे पास एक और ट्रायंगल बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, m को d से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास, सॉरी ये डॉटेड लाइन लगानी थी, मैंने वैसे बना दी है, यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस FE टू ए पॉइंट M, यानी FE लाइन को हमने आगे बढ़ाना है, ठीक है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, इसको आगे बढ़ा देना है। कितना बढ़ाना है, सच दैट EM बराबर है BC, यानी जो EM है वो किसके बराबर हो, BC के बराबर हो, ठीक है। और आगे क्या किया आपने, ज्वाइन किया पॉइंट M को D से, ज्वाइन पॉइंट्स D एंड M। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है। सो ये हमारे पास इसकी 4 हेडिंग पूरी हो चुकी हैं। अब क्या करना है, हमने इसके प्रूफ की तरफ जाना है, जो कि हमारा मेन टास्क है 4 नंबर का। तो इसमें हमने करना क्या है, पहले देखते हैं कि इसका जो समरी है वो देखते हैं कि हमने इसमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कि हमने ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के बराबर यानी कंग्रुएंट शो करना है। मेन टास्क हमारा ये है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ट्रायंगल्स को बराबर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह साइड पढ़ा है हमने पिछली बार, साइड एंगल साइड है, साइड एंगल है, या HS आज हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी रूल है ट्रायंगल को बराबर शो करने का। तो पिछले जो हम पढ़ चुके हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी चीज़ें बराबर हैं, ये साइड इसके बराबर है, एक साइड हो गई, ये साइड इसके बराबर है, दूसरी साइड हो गई, और ये एंगल इसके बराबर है। तो ये बन रहा है साइड एंगल। तो इस तरह का हमारे पास कोई जो है रूल नहीं है साइड एंगल वाला, नहीं तो हम इसको यहीं प्रूव कर देते कि हमारे पास ये प्रूव हो चुकी है, बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने या तो यूज़ करना है साइड एंगल साइड, ये यूज़ करना है, यानी साइड हो उसके दरमियान एंगल हो फिर साइड हो, ठीक है। अगर इस तरह होता साइड एंगल साइड, अगर ये वाली साइड बराबर होती फिर तो ये कंग्रुएंट बराबर हो चुकी हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ये वाली साइड लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, और ये वाला एंगल अगर हम प्रूव कर दें C और F आपस में बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स क्या हैं, कंग्रुएंट है। यानी हमने क्या करना है, साइड एंगल और एंगल, ये वाला रूल यहाँ पे यूज़ करना है, साइड एंगल एंड एंगल। तो ये आपने माइंड में रखना है कि हमने रूल कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, ये वाला अप्लाई होगा यहाँ पे, साइड एंगल। उसके लिए हमारे पास साइड बराबर हो चुकी है, एक एंगल बराबर हो चुका है, सिर्फ एक एंगल रहता है, ठीक है। अब इस एक एंगल के लिए हमें थोड़ा सा काम करना है, काम लेंथी है लेकिन समझेंगे तो आपको समझ आएगी। क्या करना है, हमने असल में एंगल C जो है एंगल F के बराबर करना है, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इस एंगल C को एंगल M के बराबर करेंगे, ठीक है। एंगल C एंगल M के बराबर होगा, फिर हम एंगल M को एंगल F के बराबर करेंगे, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एंगल C एंगल F के बराबर हो जाएगा। वही बात लास्ट थ्योरम वाली कि पहली चीज़ दूसरी के बराबर, दूसरी तीसरी के बराबर, इसका मतलब पहली और तीसरी आपस में क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पे हमारे पास ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, और ये थर्ड चीज़ है। असल में हमने क्या करना है, 1 और 3 को बराबर करना है, बट पहले क्या करेंगे हम 1 को 2 से और फिर 2 को 3 से। तो जब 2 3 बराबर हो जाएंगी, 1 2 बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब क्या होगा, 1 और 3 भी बराबर हैं, यानी एंगल C एंगल F बराबर है। तो यही हमारा मेन काम है। उसके बाद ये साइड हमारे पास बराबर पहले से हैं, ये वाली, और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करना है, हमने इस एंगल को बराबर करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को आपस में बराबर शो कर सकते हैं, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEM, इनको कंग्रुएंट शो करना है। इनको शो करना आसान है क्योंकि ये साइड जो है दोनों की बराबर है, एंगल जो है 90 का हम कर सकते हैं, और ये साइड भी हमारे पास क्या है, बराबर है, क्योंकि हमने इसमें जो है कंस्ट्रक्शन में इसको लिखा था कि ये बराबर है आपस में। तो इसको प्रूव करना आसान है साइड एंगल साइड के जरिए, ठीक है। तो पहला काम करते हैं, DEM को प्रूव करते हैं ABC के बराबर। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे एंगल 90 का शो करना है, एक साइड हमारे बराबर हो चुकी है। तो एंगल 90 का शो कैसे होगा, अगर आप गौर करें, ये हमारे पास क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ पे मुकम्मल एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल होगा 180 का, ठीक है, मुकम्मल एंगल। अगर ये 90 का है तो ये क्या होगा, ज़ाहिर बात है 90 का होगा। तो यही बात हमें लिखनी है स्टार्ट में। क्या लिखना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल DEF, यानी ये वाला एंगल DEF प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल DEM, ये वाला एंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल का। इनका जो सम है, इनको जमा करें, क्या बनता है, 180 बनता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, रीज़न इसकी लिखी हुई है। ये ओके हो गया। अब जब ये इनका सम 90 के बराबर है और हमारे पास ये एंगल कितना गिवन है, 90 का है, DEM, तो हम लिखेंगे DEF, एंगल DEF जो है वो क्या है, 90 का है, ठीक है। ये वाला एंगल DEF 90 का पहले से है। तो जब ये 90 का है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या होगा, 90 का होगा, क्योंकि 90 इधर चला गया, पीछे क्या बचता है, 90 बचता है। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल DEM इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1 and 2। ओके हो गया। तो हमारे पास एंगल भी बराबर हो चुका है, साइड बराबर हो चुकी है पहले इसकी, ठीक है,
एंगल बराबर हो चुका है। और ये साइड हमने क्या ली थी, बराबर ली थी कंस्ट्रक्शन में। तो साइड एंगल साइड से हम इस दो ट्राइंगल्स को बराबर प्रूव कर सकते हैं। सो अब क्या करना है, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कोरस्पॉन्ड करना है। कौन सी, ABC एंड DEM। इन कोरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEM हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी, साइड एंगल साइड। तो साइड कौन सी है, पहले इसमें लिखी है BC इज कंग्रुएंट टू EM, यानी ये वाली हमारी लाइन है BC इज इक्वल टू EM। इसको हमने कंस्ट्रक्ट ऐसे किया था कि हमने इसकी लेंथ ली थी वो किसके बराबर ली थी, BC के बराबर ली थी। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने इसको लिखा था, ये लिखी हुई है हमारे पास BC बराबर है EM की, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमारे पास बराबर हो गई। उसके बाद एंगल, सो एंगल कौन सा हमारे पास, एंगल ABC एंड एंगल DEM, ये वाला एंगल है हमारे पास, ठीक है। ये बराबर हो चुका है हमारा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल DEM। तो ये दो चीज़ें हो गई, पहली साइड, उसके बाद एंगल। अब कौन सी एक साइड रह गई है, साइड कौन सी है, ये वाली हमारे पास DE और AB, ये आपस में क्या है, बराबर है, हमारे पास पहले से गिवन है, ठीक है। ये साइड उसने खुद दी थी कि कोई साइड बराबर है ट्राइंगल की, तो AB बराबर है DE के। हमारे पास साइड एंगल साइड जो पास्टुलेट है पूरा हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल DEM, यानी हमने पहला काम, पहली चीज़ को दूसरी के बराबर प्रूफ कर लिया है। ट्राइंगल ABC बराबर है ट्राइंगल DEM के विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तो यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया, यानी आपने क्या किया, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल के जो कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल है इसके बराबर प्रूफ कर लिया है। ये क्यों किया है, ताकि हमारा जो ये वाला एंगल है C, ये M के बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा असल टास्क क्या था, एंगल C को एंगल F के बराबर प्रूव करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एंगल C को एंगल M के बराबर प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमने सारा ये पार्ट जो है खोदा है, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे कि एंगल C इज कंग्रुएंट टू एंगल M। ये बात हमारे पास प्रूव हो गई है अब कि एंगल C जो है एंगल M के बराबर है, पहली चीज़ दूसरी के बराबर है। इसके रीज़न क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, कि अगर ट्राइंगल कंग्रुएंट हो तो उनके आमने सामने वाली साइड क्या होती हैं, हम बराबर होती हैं, एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये इसका पहला पार्ट हमारे पास हो चुका है, ट्राइंगल आपस में पहली ABC और DEM कंग्रुएंट हो चुकी हैं। अब इसको हमने किस लिए किया था, ताकि हमारे ये वाले एंगल जो है वो बराबर हो जाएं, ठीक है। एंगल बराबर हो चुके हैं हमारे, हमने लिख दिया एंगल C बराबर एंगल M। तो यहाँ से हमारे पास जो है एक नई चीज़ शुरू होती है, वो कौन सी है, अपने जो है कंसेप्ट रखना है इसका। हमने असल में करना क्या था, C बराबर M के हो गया, अब M को F के बराबर करना है। तो इस M को F के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, ये वाली DMF, ठीक है। ये ट्राइंगल लेंगे, तो इस ट्राइंगल की अगर हम ये दो साइड्स क्या कर दें, बराबर साबित कर दें, तो आपको पता है एक ट्राइंगल की जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हमने इन एंगल को बराबर प्रूव करने के लिए, एंगल M को एंगल F के बराबर रखने के लिए हमने इन दो साइड्स को आपस में बराबर करना है। तो वही काम अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि CA जो है किसके बराबर है, MD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हो चुके हैं, आपस में कंग्रुएंट हो चुके हैं, ये वाली, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाली और ये वाली, ठीक है। तो जब CA MD के बराबर है, बट हमने स्टार्ट में लिया था कि CA किसके बराबर है, FD के बराबर है। ये हमारे पास पहले से मौजूद है, गिवन है हमारे पास, हैप्टेनियस है दोनों CA और FD, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि CA MD के बराबर है, CA FD के बराबर है। तो CA तो बराबर हो गया, इसका मतलब MD और FD आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी हमने ये काम कर लिया कि MD जो है FD के बराबर है। अब एंगल प्रूव करना आसान हो गया, जब ये साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब क्या करना है, हमने लेनी है ट्राइंगल DMF, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पूरी ट्राइंगल लेनी है DMF, ठीक है। ये ट्राइंगल आपने ले ली, अगर इसकी दो साइड आपस में बराबर हों तो इनके जो आमने सामने वाले एंगल्स हैं ये बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, दो साइड्स को बराबर प्रूफ कर लिया है, यानी FD बराबर है MD के। तो जब FD और MD आपस में दो साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो एंगल हैं आमने सामने वाले वो भी क्या हैं, बराबर हैं। तो यही हमने रिजल्ट निकाला यहाँ से कि MD बराबर है FD के। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर इस एंगल को, एंगल F को एंगल M के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास पहले ये मौजूद है कि एंगल C किसके बराबर है, एंगल M के बराबर है, ठीक है। ये हम लिख लेंगे दूसरी चीज़ कि एंगल C बराबर है एंगल M के। तो अब एंगल M तो एंगल M के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल F जो है एंगल C के भी बराबर है। जो हमारा टास्क था कि हमने इस एंगल को प्रूव करना है इसके बराबर, तीसरी चीज़ हमारी, ठीक है। थर्ड चीज़ पूरी करनी थी हमने ट्राइंगल को कंग्रुएंट शो करने के लिए। तो हमारे पास एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर हो चुका है, ईच इज कंग्रुएंट टू एंगल M। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमने अब तक क्या किया है, हमने ये सारा काम इस एंगल को प्रूव करने के लिए किया है, ठीक है। पहले क्या किया, हमने इन दो ट्राइंगल्स को ABC और DEM को बराबर प्रूव किया। उसके बाद हमने C एंगल को M के बराबर प्रूव किया।
उसके बाद एंगल एम को एंगल एफ के बराबर प्रूव किया। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। तो अब हमारे पास एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई और तीसरी ये हो गई। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी ये। अगर ये तीनों बराबर हैं इन दो ट्राइंगल्स की तो हमारे पास ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे अब, फाइनल टास्क हमारा, इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब हम असल काम की तरफ आ रहे हैं कि हमने दो ट्राइंगल्स को आपस में कंग्रुएंट शो करना है, तो कोरस्पॉन्ड करेंगे। हमारे पास AB साइड किसके बराबर है, DE के, ये गिवन है हमारे पास, AB साइड DE के बराबर है। ठीक है, एंगल ABC इज कंग्रुएंट टू एंगल DEF। ये वाला एंगल ABC यानी ये वाला राइट एंगल और ये वाला बराबर है आपस में, क्लियरली गिवन है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद थर्ड चीज़ हमने कौन सी की थी, एंगल C बराबर है एंगल F के, ये वाली चीज़। ठीक है, ये थर्ड एंगल C बराबर है एंगल F के। तो 1, 2 और 3 चीज़ें, साइड एंगल ये हमारे पास प्रूव हो चुके हैं बराबर। इसका मतलब क्या है, हमने ट्राइंगल को कंग्रुएंट शो कर लिया है। अब लिखना बाकी है, हेंस ट्राइंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, विद हेल्प ऑफ साइड एंगल कंग्रुएंट टू साइड एंगल इस रूल के तहत। ठीक है, साइड एंगल के तहत हमने क्या कर लिया, ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DEF के बराबर शो कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।